दोस्तों गुजरात पेट सोसाइटी सेमिनार के वेन्यू पर हम अवेलेबल हैं। ऊपर सेमिनार चल रहा है। पहला हमने वीडियो बना लिया है कोंगो का। अब हम हमारे दूसरे एसोसिएट स्पॉन्सर्स के वीडियो बना रहे हैं। आज कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, तेरा नमक मेरे पे उधार है, ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ कि गुजरात का हर बर्ड, ना सिर्फ गुजरात का लेकिन गुजरात के बाहर का पूरा बर्ड का फूड इस इंसान के कंधों पर अब है। दोस्तों हम देख रहे हैं द्वारकाधीश फूड एंड इंडस्ट्री और एवियल इंटरनेशनल के मालिक मिस्टर निकुंज भाई से। निकुंज भाई से बात करेंगे कि उनके पास अभी कौन से सीड्स हैं और आपको कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। जी निकुंज भाई, कैसे है? बस बढ़िया एकदम। पहले तो मैं आप सभी का नमस्कार और हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। मैं निकुंज बेचरा, एवियल इंटरनेशनल और द्वारकाधीश बर्ड फूड स्टोर का ओनर। आज आपको हमारी सभी प्रोडक्ट रेंज दिखाना चाहूँगा। हमारा बेसिकली बर्ड फूड का काम था। पिछले 7 ईयर्स से ऑल ओवर इंडिया में शिप फॉर शिप क्वालिटी सीड्स का सप्लाई करते हैं और इसके अंदर नियर अबाउट 45 वेराइटीज़ के हम सीड्स रखते हैं और सप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल सीड्स में स्टॉक की आगे पीछे होने की संभावना के कारण वो हर एक वेराइटी मिलना मुश्किल है, लेकिन सीड मिक्स है जो हमारी स्पेशलिटी है आज के दिन में, वो आपको कभी भी हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में स्टॉक में अवेलेबल होता है। हमारे काफ़ी सारे डीलर्स भी हैं, उनसे भी आपको मिल सकता है। और अगर जहाँ जहाँ हमारे डीलर नहीं है वहाँ से आपको हमारे थ्रू डायरेक्ट ट्रक ट्रांसपोर्ट या बस के द्वारा आपके सिटी तक पहुँचा सकते हैं। और आप इस 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जो 9191 नंबर है वो सीड्स के लिए है और 9292 है वो रिंग्स लेग रिंग के लिए है। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो बर्ड के लेग रिंग्स बनाते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिंग की जो इंटरनल डायमीटर होती है उसको सेट करके बनाया जाता है और लेज़र मार्किंग से उसके ऊपर प्रिंटिंग करके आपका नाम, मोबाइल नंबर या कुछ भी कोड है उसको हम प्रिंट करके आपको पहले डेमो वीडियो देंगे, उसके बाद ही आपका लेग रिंग प्रिंट होगा। जो आज के दिन में इंडिया में हमारे एक ही के फैक्ट्री के सर्विस के तौर पे हम उनको सप्लाई करते हैं, बाकी कहीं पे भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आज हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले में सभी टाइप के सीड्स दिखा सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हम ही पहले थे जिन्होंने सीड्स को वॉशिंग, रोस्टिंग और ऑयल कोटिंग का प्लांट लगाया है। आज आप कोई भी सीड्स बाज़ार में से लाते हैं तो डायरेक्ट फार्म से लेकर सिर्फ मशीन क्लीन किया होता है, लेकिन उसके कोनों के अंदर कहीं ना कहीं धूल मिट्टी चिपकी रही रहती है, जिसके अंदर फंगल, बैक्टीरिया का और वायरस का ग्रोथ हो सकता है, जिसके कारण आपके बर्ड जब भी दाना खाते हैं तो उसके साथ उसमें सभी वेराइटीज़ के बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसी का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमने दाने को वॉशिंग, रोस्टिंग और ऑयल कोटिंग किया है। ऑयल कोटिंग भी रेक्स का व्हीट जम ऑयल है, कोकोनट का ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जो फूड ग्रेड है और आपके बर्ड्स के लिए हेल्थ वाइज बेनिफिशियल है ब्रीडिंग के लिए और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसी को हम ऐड करते हैं। और आप यहाँ पे पिजन के सीड मिक्स है, फिर मिलेट्स की वेराइटीज़ है, सनफ्लावर सीड्स की वेराइटी है, वाटरमेलन की वेराइटीज़ है, तो वो सभी देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो विदाउट पीओपी है। आज मार्केट में आप घर पे भी कैल्शियम ब्लॉक बनाते होंगे, लेकिन वो पीओपी वाले होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बर्ड्स में कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बर्ड मर जाता है, आपको लगता है कि नेचुरल डेथ हो गया है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर काम करते होते हैं और उसी को हमने सोल्व करने के लिए एक हमारी ओर से, कंपनी की ओर से विदाउट पीओपी में प्योर कैल्शियम सप्लीमेंट डाल के कैल्शियम ब्लॉक बनाए हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल है, ऑयस्टर सेल ग्रीट है जो पिजन्स के लिए मोटी साइज का रहता है। चारकोल क्या काम आएगा? चारकोल है वो बर्ड्स के इंटेस्टाइन में या स्टमक के अंदर कोई भी हैवी मेटल से या कोई कचरा इकट्ठा हो गया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और पेट की सफाई के लिए तो खाते हैं बर्ड्स, खाते हैं इसको आराम से खाते हैं, लेकिन हर एक बर्ड इसके लिए हैबिट नहीं होती है, तो काफ़ी बार धीरे धीरे उसको डेवलप होता है। दूसरा चीज़ कि ये नॉर्मल चारकोल या कोलसा नहीं है, कोयला नहीं है, उसको एक्टिवेशन प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके उसका पोर साइज और सरफेस एरिया डेवलप हो जाता है, जिससे उसका 10 गुना 20 गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। और इसमें भी एक आता है मेडिसिनल ग्रेड, एक फूड ग्रेड आता है और एक कॉमर्शियल ग्रेड आता है एक्टिवेटेड चारकोल में। ये जो हमारे पास चारकोल है वो फूड ग्रेड का है,
जो सिर्फ फीडिंग के लिए और स्टमक के लिए बेहतरीन है, पीएच बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। ये ग्रीट है फिंचिस और बजरीस के लिए, जिसका साइज़ छोटा है और प्योर एकदम सुपर वाइट ऑयस्टर सेल होते हैं उसी की ग्रीट है, ना कि मिट्टी उसमें ऐड किया हुआ है। ये पिजेंस के लिए थोड़ी मोटी साइज़ में है और मीडियम साइज़ में बजीस, लवबर्ड्स और कोकाटेल्स के लिए ये साइज़ अवेलेबल है। और ये पिजियन के लिए दाने में कितने प्रकार के दाने हैं? सीड मिक्स आप कोई भी लेंगे उसमें 15 से 18 टाइप का वेराइटीज़ रहता है। कोई वेराइटी में 20-22 वेराइटीज़ भी हो जाता है। ये कितने हैं? इसमें 15 से 18 वेराइटीज़ रहती है और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जो मकाई है आप यूज़ करते हो वो पूरी मकाई होती है, हमने इसमें ग्रीट डाला हुआ है, तो पिजन का डाइजेस्टिबिलिटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। दोस्तों सेमिनार में मैंने पिजियंस माल न्यूट्रिशन के ऊपर बात की थी। हाँ। कि आप सिर्फ गेहूँ, बाजरा, ज्वार इस पे कबूतर की ज़िंदगी निकलती है, जिसकी वजह से सारी बीमारियों की जड़ है, उसको पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते। तो हो सके उतने सीड्स देने की आप ट्राई करिए जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी मिले। और आज आपको दूसरा चीज़ में एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगा जो ऑलरेडी इंडिया में आज तक किसी ने बताया नहीं है। वो चीज़ मैं समझाऊंगा कि ओरिजिन की बात है, वेराइटीज़ की बात है। आज सिर्फ सभी को लगता है मोटाराला कंगनी, मोटी कंगनी, वो एक ही हो गया। सभी प्राइस पूछते हैं कि मोटी कंगनी के क्या रेट है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में जो मोटी कंगनी होती है, गुजरात में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, आसाम में होती है और कश्मीर में होती है। तो उनकी जो तासीर होती है सीड्स की, उनका जो टेस्ट होता है, उससे भी ज़्यादा उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें हज़ारों गुना अंतर रहता है। आप यहीं पे ही देख पाएंगे क्लियरली, सिर्फ कलर का डिफरेंस आपको दिखेगा, टेस्ट का व्यूअर्स को नहीं समझ में आएगा। ये 3 मोटी कंगनी की वेराइटीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तीनों मोटी कंगनी ही है इंडियन प्रोसो मिलेट, येलो प्रोसो मिलेट, लेकिन अब येलो ही है। हाँ, उसका क्वालिटी कलर साइज देखिए, बिल्कुल फर्क। जो वाइटनेस पे माल रहता है, जितना वाइटनेस आएगा उतना सीड्स का क्वालिटी और डाइजेस्टिबिलिटी बर्ड्स के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखिए इसमें कितना, हाँ, इसका दाना का पूरा आप नज़दीक से देखिए क्वालिटी डिफरेंस, पूरा राउंड शेप में दाना है, शाइनिंग देता है। ये थोड़ा बारीक माल है लेकिन वाइटनेस पे है। और ये चीज़ देखिए डार्क कलर में, मार्केट में इसको मिक्स करके लो बजट के लिए बनाते हैं, जो हम प्रीफर नहीं करते। ये तो सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए हम आज लाए हैं, बाकी हम ये ना तो किसी को सप्लाई करते हैं ना तो किसी को ऐड करते किसी भी मिक्स में। कस्टमर को आज डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये डिफरेंस क्लियरली समझ में नहीं आता है, उसी के लिए हमने आज ये डिस्प्ले के लिए लाए हैं। और ये बड़े बड़े नट्स बता दीजिए, काफ़ी लोगों को नहीं बताऊंगा, मुझे भी नहीं पता है। ये आज हेज़लनट की, हाँ, ये दोनों हेज़लनट की वेराइटीज़ है। ये इंपोर्टेड हेज़लनट है जो मकाउस, ग्रेस और बड़े बर्ड्स के लिए है, कोकाटेल्स के। ये खाते हैं वो अच्छे से खाते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से खाएंगे और न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोटीन ज़्यादा है, ये हाई ऑयल कंटेंट वाले लेते हैं और हाई फैटी ऑयल कंटेंट एसिड रहता है, जिससे ब्रीडिंग में बर्ड्स को बहुत स्टिमुलेशन मिलता है। आज आप सभी भी हेज़लनट खाते हैं, जो कि हेज़लनट चॉकलेट रहता होगा, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। ये 800 से 1000 रुपये के नियर अबाउट रहता है, लेकिन ये इंपोर्टेड की बात कर रहा हूँ, थीन सेल की। ये इंडियन है, जो हथौड़ा मारने पर टूटेगा। ये बर्ड्स कंजप्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसे का ऐसा फेंक देंगे, क्योंकि उससे टूटेगा नहीं, ओपन ही नहीं हो पाएगा। ये बाजार में, हाँ, नहीं, कोई भी नहीं हो पाएगा। ये पूरा हार्ड सेल रहता है, इसमें हथौड़ी लगाएंगे, पत्थर मारेंगे तो ही टूट पाएगा। और दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। ये चीज़ है पेकन नट्स। आज की डेट में गुजरात में फर्स्ट टाइम लाए हम। बड़े तोतों के लिए, हाईली मकाउस के लिए, ब्रीडिंग के लिए और स्टिमुलेशन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगा। इसमें न्यूट्रिशन क्या होता होगा? ये भी सभी जो भी नट्स है वो सभी हाई ऑयल कंटेंट और हाई फैट कंटेंट वाले, प्रोटीन वाले, हाई प्रोटीन वाले हैं। दूसरा चीज़ बर्ड ब्रीडिंग स्टिमुलेशन के लिए, एक तो सभी को पता है कि कैनरी सीड्स है, यस, और ये है सुपर फूड की आज की डेफिनेशन में आता है हेम्प सीड ऑयल, जिसके अंदर, हाँ, तो कंफ्यूजन है, हेम्प सीड और भांग दोनों अलग चीज़ है। ये इंडस्ट्रियल हेम्प सीड बोलते हैं, जिसको लीगली कल्टीवेशन का गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है। भांग है वो इलीगल चीज़ हो जाए और उससे नशा होता है। ये हेम्प सीड है, मेल फीमेल जैसे पपैया के अंदर आता है, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल हेम्प सीड के अंदर THC कंटेंट लो होता है, जिससे कोई भी कंजप्शन में बर्ड्स को या ह्यूमन को परेशानी नहीं रहता है।
निकुंज भाई, मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप अपना क्वालिफिकेशन बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हम किसके पास से सीड ले रहे हैं। मैंने बेसिकली डिप्लोमा वेटनरी किया हुआ है, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, और बीएससी जूलॉजी कंप्लीट किया है। हाल ही में मेरा एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स डिग्री शुरू है, ऑनगोइंग है। और साथ ही साथ पिछले 7 साल से गुजरात के अंदर और इंडिया के अंदर कहीं पे भी जो रेयर वेराइटीज़ के सीड्स है जो ना मिलते हैं, वो आज हम ला के कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए और इन स्टॉक रख के क्वालिटी मेंटेन करने का ट्राई आज भी हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जैसे ही क्लियर डिफरेंस आपको वाटरमेलन में दिखेगा, ये 3 वेराइटीज़ के वाटरमेलन मेरे पास है। अगर आप इसको कंजप्शन भी करेंगे तो तीनों का टेस्ट, वेराइटीज़, न्यूट्रिशनल लेवल सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अच्छे या बुरा ऐसा कुछ है? हाँ, होता है। ये सबसे डाउन ग्रेड है, ये इसके ऊपर का है, और ये सबसे हाई ऑयल कंटेंट वाला और न्यूट्रिशनल टेस्ट वाइज भी बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है। ये कब देने होते हैं, मतलब ये ब्रीडिंग सीजन के लिए? हाँ, गर्म दाने रहते हैं तो विंटर में ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन समर और मानसून में भी मॉडरेट क्वांटिटी में आप दे सकते हो उसको। और ये रागी है? रागी, हाँ, ये रागी है, कैल्शियम का हाईएस्ट सोर्स है। कैल्शियम के लिए? कैल्शियम के लिए जो भी बर्ड्स के लिए आप, हाँ, तो ये चीज़ क्या है, काफ़ी बार सभी का कंप्लेंट आता है कि बर्ड्स खाते नहीं हैं, लेकिन आज आपने अभी तक उसको कभी भी हैबिट नहीं डाला है बर्ड्स को, तो तुरंत तो कोई ना कोई नहीं खाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसको बर्ड्स को हैबिट डालेंगे तो 110% उसके ऊपर इफेक्ट में आ जाएगा। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस इसके अंदर पम्पकिन सीड्स में। ठीक है। आप ये देखिए, पूरा करकरा है और पतला दाना है। ठीक है। इसका कलर देखिए, आप टेक्सचर देखिए, इसका आप अगर टेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये लो टेस्टी है, उसका ऑयल कंटेंट भी लो है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत डाउन है। उसके सामने ये इम्पोर्टेड है, ये आप क्वालिटी देखिए। ठीक है। आज हम दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कस्टमर्स हमारे डीलर से लेते होते हैं, परचेस करते हैं सीड्स, तो परेशानी क्या होती है कि काफ़ी बार डीलर उनको बता नहीं पाए होते, या तो अनअवेयर होते हैं, या तो कोई रीट्रेडिंग करता है छोटे मोटे सिटी में जो हमसे लेके सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 3-4 रेंज होती है। एक तो इकोनॉमिक रेंज होती है जिसके अंदर हम सीड ग्रेडिंग करते हैं, जब क्लीनिंग करते हैं तो पहला क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, ऐसे ग्रेडिंग अलग अलग सीड्स के, इंडिविजुअल सीड्स के बनाते हैं। तो जो हमारा सबसे मेन और फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिक रेंज है, क्योंकि सस्ता है और सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ उसके अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन परेशानी क्या है कि उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वालिटी का सीड्स मिक्स होता है, जो हर एक कस्टमर को फर्स्ट नज़र में पता नहीं चलता है। दूसरा चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गंदा है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी रहेगा, वो चीज़ पूरा मशीन क्लीन आएगा। लेकिन जो हमारा क्लासिक रेंज है, सिल्वर प्रीमियम रेंज है और प्रीमियम सीड मिक्स है, उसको हम इंडिया में फर्स्ट टाइम पूरा पानी से वॉशिंग करते हैं, फिर गर्म हवा से रोस्टिंग करते हैं ताकि उसका न्यूट्रिशन बर्न ना हो जाए, कलर टेम्परेचर चेंज ना हो जाए। धीरे धीरे करके स्लो उसको रोस्टिंग करते हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में, जो जिससे दाना का कंडीशन बेहतरीन हो जाए, ना कि डाउन हो जाए। बाद में उसको रोस्टर से गैस की भट्टी में उसको रोस्टिंग करते हैं एक ऑप्टिमम लेवल के टेम्परेचर पे। वो ख़त्म होने के बाद जब दाना ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद उसके ऊपर रेक्स का वीटजम ऑयल, कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का कोटिंग करते हैं, जिसके कारण बर्ड्स की ब्रीडिंग और फीदर कंडीशन में काफ़ी तरीके से आपको सुधार मिलेगा और डेवलपिंग आप देख पाएंगे। और ये सभी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप 1 महीने में दाना खिला के बर्ड्स में आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे। उसके लिए आपको कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए 2-5 महीने के लिए चलाएंगे तो आपको क्लियरली उसका जो ब्रीडिंग रिजल्ट है उसमें आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत जल्द हम जो है यहाँ पर इनकी निकुंज भाई की फैक्ट्री को, एवेल इंटरनेशनल को कवर करेंगे, जो यहाँ पर आई हुई है जूनागढ़ के अंदर दोराजी चौकड़ी। तो वहाँ पर हम जाकर आपको ये पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। अभी के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग सीड्स मैंने दिखाई जो जनरली आप लोग यूज़ नहीं करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कुछ सीड्स इसमें से नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, निकुंज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और ज़रूर आप विजिट करिए। ठीक है। और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट हमारी तरफ से आपकी सोसाइटी के लिए, और जो न्यू मेंबर्स हैं, ये आज जो बहुत हॉबी के अंदर डेवलप हो रहे हैं और जिनके लिए आप आज काम कर रहे हैं,
उनके लिए हमारी ओर से बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं निकुंज भाई को उनकी फैक्ट्री पे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड आपको पसंद आएगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। बापू आओ।